बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? अच्छा जी बच्चों, हमने एक लेक्चर पहले बनाया था केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 1 का। अब सेकंड लेक्चर अभी इंशाल्लाह पढ़ते हैं, समझते हैं। उस दिन हमने पहले 2 पेजेस समझे, पढ़े, ठीक है। जितना मुझे आता है मैं उतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी असेस मिल जाए इन चीज़ों की और आप इनको पढ़ें, समझें, आसानी हो जाए। तो अब अगले पेजेस जो हैं उनको हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस सिटिंग में हमसे कितना जो है वो एक्सप्लेन होता है, और साथ देखते हैं कि हमें क्या याद करना है और क्या इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो चलें इसकी तरफ आते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ से ये मैं इसको सामने कर लूँ। ओके, तो ब्रांचेस हमने शुरू की हुई थी, ठीक है। तो ये 8 ब्रांचेस हमने पढ़ी थी केमिस्ट्री की। अब ये 9 वाली ब्रांच है जियो केमिस्ट्री। अभी ज़ाहिर है ये इतना क्लियर नहीं है, आप एक्चुअल बुक तो आपको मिल ही जानी है, लेकिन फ़िलहाल अभी हमने समझना चीज़ों को। सो जियो केमिस्ट्री, जियो का जो वर्ड है वो अक्सर यूज़ किया जाता है ज़मीन के लिए। तो ज़मीन के मुतल्लिक केमिस्ट्री, अब वो क्या चीज़ है? कहता है द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ। अर्थ की कंपोजिशन, अर्थ किन किन चीज़ों से मिल के बनी हुई है, और उसमें केमिकली, केमिकली वही मतलब कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड सो ऑन। तो केमिकली जो है वो ज़मीन किस तरह से बनी हुई है, कौन कौन सा एलिमेंट किस जगह पाया जा रहा है, एंड इट्स सोर्सेज, और वो चीज़ें हमें कहाँ से मिल सकती हैं। वही जैसे ज़मीन से निकालते हैं ना, मिनरल्स वगैरह निकालते हैं, लोहा, तांबा, चांदी, सोना एंड हीरे जवाहरात डिफरेंट। तो ये सारी चीज़ें ज़मीन से निकलती हैं, ठीक है। पेट्रोलियम वगैरह वो हम ज़मीन से निकालते हैं। एंड मिनरल्स इज़ कॉल्ड जियोकेमिस्ट्री। तो ज़मीन के अंदर जो मादनियात हैं, पर जो केमिकल कंपोजिशन है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ मौजूद है, किस जगह पे, तो ये सारी चीज़ें जियोकेमिस्ट्री के अंदर आएंगी। अपार्ट फ्राम इट्स यूज़, कहता है इसके इस्तेमाल के अलावा इन मिनरल एक्सप्लोरेशन। तो कहता है कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? मिनरल्स एक्सप्लोरेशन में, मिनरल्स को निकालने में। मादनियात, जैसे पेट्रोलियम की हम बात कर रहे हैं, तो पेट्रोलियम जो पेट्रोल है वो ज़मीन से निकाला जाता है, तो ये मादनियात का एक हिस्सा है, ठीक है। और चीज़ें भी निकाली जाती हैं, तो उनकी एक्सप्लोरेशन है, ढूंढना कि तेल हमें कहाँ से मिल सकता है। वो कुएँ खोदते हैं, ढूंढते हैं, तो एक्सप्लोर करना, तलाश करना, ठीक है। जियो केमिकल मैपिंग, तो उनकी मैपिंग भी ऊपर से की जाती है कि वही बात कि कौन सी चीज़ कहाँ मौजूद है, कौन सी ज़मीन के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो उसकी मैपिंग की जाती है, एक नक्शा खींचा जाता है, ठीक है। तो एक ओवरऑल उसका नक्शा बनाया जाता है कि ज़मीन के अंदर जो है वो चीज़ें कहाँ कहाँ मौजूद हैं। टुडे हैज़ एप्लीकेशंस, तो कहते हैं इसकी जो ज़रूरियात हैं ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है इन एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। तो ये कहता है जो एनवायरनमेंट हमारा माहौल है उसको देखने में, माहौल में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उसको देखने में इस्तेमाल हो सकती है ये जियो केमिस्ट्री। फॉरेस्ट्री, हमारे जो जंगलात हैं उसके लिए इसमें फ़ायदा हो सकता है। एंड मेडिकल रिसर्च, और ज़ाहिर है मेडिकल के लिए जो रिसर्च है, उसकी तहकीक है मेडिकल की, उसके लिए कहता है ये जियो केमिस्ट्री हमें फ़ायदा देती है। आगे 10 में चलें, मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब ज़ाहिर ये मेडिसिन के मुतल्लिक है, जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं उसके मुतल्लिक है। तो इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इस केमिस्ट्री की ब्रांच में द केमिस्ट, ज़ाहिर है केमिस्ट्री पढ़ने वाला या उस पर रिसर्च करने वाला, ट्राइज, वो कोशिश करता है, टू डिज़ाइन, कि वो एक बनाए, नक्शा बनाए, एंड सिंथेसाइज, और चीज़ बना के निकाले। अब मेडिसिन, ज़ाहिर है कि एक मेडिसिन बनाए, और अ ड्रग, मेडिसिन ड्रग एक ही बात है। वो चीज़ें जो हम इंसान बनाते हैं और इंसान की सेहत को बेहतर करने के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं, तो इसको मेडिसिन भी कहते हैं, ड्रग भी कहते हैं। ड्रग सिर्फ ये नहीं है कि हेरोइन वगैरह यूज़ कर लें तो उसी को ड्रग कहना है। ड्रग जो है, तमाम जो आपकी दवाइयाँ हैं उनको ड्रग्स कह सकते हैं। विच इज़ बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, ज़ाहिर इंसान के फ़ायदे के लिए होती है। तो कहता है ये जो ब्रांच है ये क्या करती है कि हमें दवाइयाँ बनाने में हेल्प करती है। इट इंक्लूड्स द, अब इसमें क्या होता है? डिस्कवरी, पहले तो तलाश करना, डिलीवरी, फिर उसको भेजना, दे के आना, एब्जॉर्प्शन, इंसान की बॉडी में वो कैसे जाएगी, एंड मेटाबॉलिज्म, और फिर जब वो इंसान की बॉडी में जज़ब हो जाएगी तो जज़ब हो के फिर उसका रिएक्शंस क्या होते हैं उस ड्रग के इन ह्यूमन बॉडी, इंसान के जिस्म के अंदर। तो ये सारी चीज़ें इसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में देखी जाती हैं। आगे चलें 11 वाले में, एस्ट्रो केमिस्ट्री। अब एस्ट्रो का जो वर्ड है वो आसमान के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आसमान के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री वो क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? मॉलिक्यूल्स को और आयंस को। पीछे भी हमने पढ़ा था, मॉलिक्यूल क्या है? एक एलिमेंट का छोटे से छोटा ज़र्रा जो अलहदा रह सकता है, वो एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है।
तो जो एक अलहदा रह सके उसको हम मालिक्यूल कहते हैं। जैसे हमने H2O कहा था, तो पानी का एक मालिक्यूल, O2 ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल, तो उसमें 2 एटम होते हैं ऑक्सीजन के। फिर आइंस है, आइन होता है कि उसमें जैसे पानी का एक एटम है ना H2O, तो उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं, लेकिन जब इस पानी के अंदर से करंट गुजारते हैं तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है मालिक्यूल। ठीक है, उसमें H प्लस आइन एक होता है, H के ऊपर प्लस हो जाता है क्योंकि 2 हाइड्रोजन के एटम्स है ना, एक एटम अलहदा हो जाता है हाइड्रोजन का और दूसरा एटम ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन का भी एक एटम है, तो HO अलहदा हो जाते हैं और एक H अलहदा हो जाता है। तो एक जो अकेला H है उसके ऊपर प्लस का साइन आ जाता है और OH के ऊपर नेगेटिव साइन आ जाता है। नेगेटिव इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं एंड सो ऑन। ये आयन की थ्योरी है। तो प्लस में और माइनस में कन्वर्ट हो जाना एक मालिक्यूल का, ठीक है, आप टूट के 2 पार्ट्स में इस तरह से आ जाना कि प्लस और माइनस चार्ज आ जाए, इसको आयन कहते हैं। ठीक है, तो बहरहाल साथ साथ थोड़ा सा थ्योरी भी है। तो मालिक्यूल्स को और आयंस को समझना, लेकिन कौन से वाले जो स्पेस में हैं, इन स्पेस एंड इंटरस्टेलर स्पेस, यानी एक सितारे से दूसरे सितारे तक जाने में जो फासला है इंटरस्टेलर, उसको कह रहे हैं। तो वहाँ पे अगेन वही बात स्पेस के अंदर, कि स्पेस के अंदर हला के अंदर जो आयंस और मालिक्यूल्स जो हैं वो घूम रहे हैं, मौजूद हैं, उनको स्टडी करना। इन दिस डिसिप्लिन, यानी इस ब्रांच के अंदर, वी स्टडी द अबंडेंस, हम ज़्यादा होने को पढ़ते हैं किस चीज़ के, एंड रिएक्शंस ऑफ मालिक्यूल, के मालिक्यूल्स कितने ज़्यादा हैं, कितना रिएक्ट कर रहे हैं, एंड आइंस भी ज़ाहिर साथ, इन द यूनिवर्स, कायनात पूरी के अंदर, एंड इंटरेक्शन ऑफ दीज स्पीशीज़ विद रेडिएशंस, और अगर वहाँ रेडिएशंस आ जाएं तो उनके साथ उनका रिएक्शन क्या होता है। रेडिएशन बेसिकली एक किस्म की शुआएँ होती हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशंस हैं जो एटम्स के अंदर से निकलती हैं। तो बहरहाल डिटेल्स अभी आगे आएंगी सारी। तो ये मोटा मोटा आपने यहाँ समझना है। तो ये 11 हमारे पास जो है ये केमिस्ट्री की शाखें हैं, इनको आपने समझ लेना है, याद करें, इनको लिखें, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि पेपर में आती हैं। अब ये एक नीचे उसने एक्सरसाइज दी हुई है बड़ी अच्छी, इसको हमें समझना चाहिए। कहता है अ ल्यूनर मिशन, कहता है चांद के ऊपर हमने एक मिशन भेजा था, हवाई गाड़ी भेजी है जो भी था, हैज़ रिसेंटली ब्रॉड सैम्पल्स, तो वो कुछ सैम्पल्स लेके आई है वहाँ की मिट्टी के, फ्रॉम द मून। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, कहता है ये नीचे 3 तरह के हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, ये नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो कहता है ये 3 तरह के हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो कहता है पॉइंट आउट द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दीज एक्सपेरिमेंट्स आर रिलेटेड टू, तो कहता है ये जो एक्सपेरिमेंट हैं किस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री से रिलेट करते हैं। तो वो मैंने पहले ही लिखने की कोशिश की, क्योंकि ज़ाहिर है मैं फिर इससे लिखता हूँ ना, तो ये बड़ा अजीबोगरीब सा हो जाता है लिखाई, लेकिन बहरहाल थोड़ा नज़र तो आएगा ही। सो पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, डिटरमाइनिंग इट्स कंपोजिशन, कि वो जो सैंपल हम लेके आए हैं वो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ है। कंपोजिशन, कंपोजिशन यही है ना कि कोई चीज़ किन चीज़ों से मिल के बनी हुई है, तो इसको देखना। तो ये हमने ऊपर पढ़ा था, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम करते हैं, एनालाइज किया जाता है, समझा जाता है कि इस चीज़, इस सैंपल के अंदर क्या क्या चीज़ें, तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री आपने आगे लिख देना। नंबर 2 है स्टडिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मादे की जो आम हालतें हैं उनको समझना। तो वो फिर कहाँ पे होता है, फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पे वर्ड भी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो वो जो फिजिकल केमिस्ट्री हमने ऊपर पढ़ी थी उसमें भी यही था। और नंबर 3 है कैरिंग आउट केमिकल रिएक्शंस, कहता है रिएक्शंस करवाना विद यूजुअल इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स, कि आपने वो रिएजेंट्स लेने हैं जो इनऑर्गेनिक है। तो ज़ाहिर है इनऑर्गेनिक के साथ जब हम काम करवा रहे हैं तो हमारी वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री थी इनऑर्गेनिक वाली, वो यहाँ पे इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये तीनों हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे जी हमारा टॉपिक है 1.2 स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की हालतें। आपने कई दफ़ा इसको पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिटेल में आपको बताएगा, और थोड़ा और नई चीज़ें भी हैं, मेरे लिए भी नई चीज़ें, मैंने भी नहीं थी वो पढ़ी हुई, तो ज़रा इसको मिल के पढ़ते हैं, मज़ेदार काम है। सो कहता है दिस वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ मैटर एंड एनर्जी, कहता है ये जो हमारी दुनिया है ये मादे और ताकत से बनी हुई है। मादा और एनर्जी, एनर्जी मतलब एनर्जी क्या होती है, एनर्जी की डेफिनेशन होती है एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। जैसे मेरे अंदर एनर्जी है जी, मैं काम कर रहा हूँ, एनर्जी नहीं है जी अब मैं नीचे सोने लगा हूँ, लेटने लगा हूँ। ठीक है, तो एनर्जी की वजह से काम होता है। तो एनर्जी कहता है पूरी दुनिया, पूरा कायनात, हर चीज़ यही है, कहते हैं 2 तरह की चीज़ों से बनी हुई है, यहाँ एनर्जी है या मैटर है, मादा। एनर्जी इज, अब वो एक्सप्लेन कर रहा है, एनर्जी इज नॉन मटेरियल। जाहिर है एनर्जी क्या है, कोई वो चीज़ तो नहीं है ना, जैसे अब मैं ये मेरे पड़ा माइक का कवर है,
तो ये कोई चीज़ है, ठीक है। तो एनर्जी को मैं पकड़ के अब दिखा नहीं सकता, लो जी ये एनर्जी है, ठीक है, उसको हम फील करते हैं बस। आगे कहता है एनीथिंग अदर देन एनर्जी, कहता है एनर्जी के अलावा जो भी चीज़ है विच कैरीज वेट, जिसका वजन होता है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, वॉल्यूम, ठीक है, और वो जगह घेरता है, इज कॉल्ड मैटर। अब ये मैटर की डेफिनेशन है, ये आप याद भी कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, कि वो जो चीज़ जो एनर्जी के अलावा है उसका वज़न होता है, यानी उसके अंदर कुछ वो वज़न वाली चीज़ है और साथ वो क्या है कि वो जगह घेरती है, तो हम कहते हैं कि ये मैटर है, मादा है। तो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ हमें नज़र आ रही है वो मादा है। और इवन कि ये जो हवा है, हवा हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन उसके अंदर जो है वो उसके का वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेज, ये मौजूद है और हमें ये फील होता है, वो भी मादा है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें। वी एनकाउंटर मटीरियल थिंग्स, कहते हैं हमें मटीरियल थिंग्स जो मादी चीज़ें हैं उनसे हमें वास्ता पड़ता है एवरीवेयर, हर तरफ, इन ऑल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट फॉर्म, मुख्तलिफ शक्लों में वास्ता पड़ता है। कोई पानी की शक्ल में है, कोई गैस की शक्ल में है, कोई सॉलिड की शक्ल में है। आ स्टेट ऑफ मैटर, मादे की वो हालत, इज़ वन ऑफ द मैनी डिस्टिंक्ट फॉर्म, तो कहता है मादे की ये जो हालतें हैं ना ये मुख्तलिफ शक्लों में हो सकती है, इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट, जिसे मादा हो सकता है। तो कहता है मादा जो है डिफरेंट तरह की शक्लों में हो सकता है, मैटर। वी ऑब्जर्व 4 स्टेट्स ऑफ मैटर इन एवरीडे लाइफ, तो हमें इर्द गिर्द जिंदगी में 4 तरह की स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो मिलती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ये पहले भी पढ़ा हुआ है। प्लाज्मा में भी बाज़ लोगों ने ना पढ़ा हो, तो प्लाज्मा भी अभी वो एक्सप्लेन, इन सब को उसने आगे एक्सप्लेन करना है। अपार्ट फ्रॉम दीज, कहता है इनके अलावा, देयर आर मोर स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की और हालतें भी हैं, विच वी डू नॉट सी इन एवरीडे लाइफ, जो हमें आम रूटीन में नज़र नहीं आती। अब वो कौन सी हैं वो अभी आगे आ जाएंगी। द 3 प्राइमरी स्टेट्स ऑफ मैटर, मादे की जो पहली बुनियादी 3 हालतें हैं, आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, वो ओके है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। अब यहाँ ये जो लफ्ज़ आ रहा है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पानी पड़ा हुआ है ना, पानी का एक ग्लास या जग पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर करोड़ों अरबों मालिक्यूल्स हैं उसके, वो सारे वहाँ पे मौजूद हैं। तो एक मालिक्यूल के साथ दूसरा मालिक्यूल भी मौजूद होता है, तो एक मालिक्यूल और दूसरे मालिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उन्होंने एक दूसरे को खींच के रखा होता है एक दूसरे के साथ। एक तो पानी, अब देखें ये मैंने ऊपर जो बनाया हुआ ये वाला, ये देखें पानी का एक मालिक्यूल मैंने बनाया हुआ है H, देखें 2 H हैं और एक O है। एक मालिक्यूल मैंने इधर बनाया हुआ है, 2 H हैं और एक O है। तो ये 2 मालिक्यूल्स मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इन मालिक्यूल्स की आपस में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अपने अंदर तो है ही, H की O के साथ, O की H के साथ, लेकिन इस वाले H की जो अट्रैक्शन है वो इस वाले O के साथ भी है, उस वाले H की इंटरेक्शन इसके साथ भी है। तो ये इनकी आपस में फोर्सेस होती हैं जिनकी वजह से ये आपस में जुड़े रहते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि इनकी आपस में जो फोर्सेस हैं वो कितनी स्ट्रांग हैं, कितनी वीक हैं। अब यही इसी लिहाज से वो उसकी हालतें बनती हैं मादे की, ठीक है। सॉलिड में वो बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्सेस होती हैं उनकी आपस में। अब यही वो बातें आगे वो बताएगा। द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, के वो किस किस जगह पे कौन सा पार्टिकल पड़ा हुआ है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, और ये जो मालिक्यूल्स हैं इनके दरमियान फासला कितना है। अब यहाँ से देखें गैस का शुरू हो रहा है। इन गैसेस मालिक्यूल्स आर वेरी वाइडली अपार्ट, बहुत दूर दूर होते हैं मालिक्यूल्स, एटम्स, विद नो ऑर्डर व्हाट्सएवर, उनका कोई खास शक्ल नहीं होती, इधर एरी फेरी, कोई इधर से टकरा रहा है, कोई उधर से आ रहा है, एंड वेरी वीक इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, और आपस में जो उनकी फोर्सेस है वो ना होने के बराबर होती है। ऑल दीज फीचर्स मेक्स गैसेज ईजिली कंप्रेसिबल, और इसी की वजह से गैसों को बड़ी ईजिली आप कंप्रेस कर सकते हैं। किसी भी सिलेंडर में जब भरते हैं गैस को तो उसको प्रेशर दे के उसमें भरी जाते हैं हम गैस, क्योंकि उसमें कंप्रेस कर सकते हैं उनको, उसके मालिक्यूल्स को नज़दीक कर सकते हैं क्योंकि जगह है बीच में, ठीक है। तो कहते हैं ये कंप्रेसिबल इजीली हो जाती हैं। देयर डेंसिटीज आर ऑब्वियसली वेरी लो। अब ये एक लफ्ज़ आता है डेंसिटी, बड़ी दफ़ा आएगा। डेंसिटी क्या होती है कि कितनी जगह में कितना मैटर है। सॉलिड आपको पता है वो छोटी सी चीज़ होती है लेकिन वो वज़नी होती है। जो गैस की चीज़ है वो इतनी ज़्यादा होगी तो फिर जाके शायद उसका कोई वज़न बने। क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड के मालिक्यूल्स नज़दीक नज़दीक हैं। तो थोड़ी जगह में अगर ज़्यादा मालिक्यूल्स हैं तो डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन अगर ज़्यादा जगह के अंदर जाके फिर भी मालिक्यूल अगर कम हैं तो फिर डेफिनेटली वो क्या होता है, डेंसिटी कम होती है उसकी। तो अब ज़ाहिर है गैसों की जो डेंसिटी है वो कम होनी है।
आगे चलें, द लिक्विड्स ऑन द अदर हैंड, जो माया होते हैं अदर हैंड दूसरी तरफ, हैव मॉलिक्यूल्स क्लोजली अटैच, ज़ाहिर है एक दूसरे के पास पास होते हैं बट रैंडमली अरेंज्ड, एक इधर उधर ही अरेंजमेंट इनकी होती है। एंड देयर एग्जिस्ट सिग्निफिकेंट इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, और इनके मालिक्यूल के दरमियान जो फोर्स है कदरे बेहतर होती है, ज़्यादा होती है। लिक्विड्स आर देयर फॉर नॉट ईजिली, यानी बहुत ज़्यादा आसानी के साथ उनको हम प्रेस करके इकट्ठा नज़दीक नज़दीक नहीं कर पाते। एंड देयर डेंसिटीज़ हैव हायर वैल्यूज़, अब डेफिनेटली गैस से इनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी लेकिन सॉलिड से कम होगी। ठीक है, आगे कहता है सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, सॉलिड की एक खास शक्ल होती है। एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, हम उसको ज़ाहिर चेंज नहीं कर सकते प्रेशर देने से। पार्टिकल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, बहुत क्लोजली ऐसे जुड़े होते हैं, क्लोजली पैक्ड एंड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर अट्रैक्शंस। ठीक है, इंटर एटॉमिक एंड इंटरमोलेकुलर कि एटम्स की भी आपस में और मॉलिक्यूल्स की भी आपस में जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। द पार्टिकल्स इन सॉलिड रिमेन फिक्स, वो फिक्स रहते हैं एक ही जगह के ऊपर, एट देयर पोजीशन वेयर दे कैन ऑसिलेट, वहाँ पे अब जब हरकत करनी है तो बेचारे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं। मेन पोजीशन यहाँ पे है ना, तो वो ऐसे ऐसे बस उसी से ऐसे 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 होते रहेंगे। गर्म ज़्यादा करते जाएंगे तो और स्पीड तेज़ हो जाएगी, लेकिन रहेंगे उसी जगह के अंदर। इसको हम कहते हैं ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, ये जो भी इसका नाम है। अबाउट देयर मेन पोजिशंस, मेन मतलब जिस जगह पे वो मौजूद है, इस जगह से इधर हुए और फिर वहीं पे आ गए, तो इसको कहते हैं मेन पोजीशन के आगे पीछे। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, दबाव दे के उनको नहीं आप कर सकते। एंड रिजिड, रिजिड होता है जिसमें आप तब्दीली नहीं ला सकते। द डेंसिटीज ऑफ सॉलिड आर वेरी हाई, ज़ाहिर है इनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। सॉलिड्स आर द ओनली स्टेट ऑफ मैटर, कहता है मादे की ये सिर्फ वही हालत है विच डू नॉट नीड एनी कंटेनर टू बी स्टोर, कि जिसको किसी कंटेनर में रखने की ज़रूरत नहीं है। गैस को भी किसी चीज़ के अंदर रखते हैं, लिक्विड पानी जैसा है तो उसको भी तो किसी चीज़ में रखना पड़ता है, लेकिन सॉलिड बस रख दे, कहीं पे भी रख दे पकड़ के, उसको किसी बर्तन में डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वो कहता है उसको स्टोर करने की। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब ये सॉलिड की शेप आ रही है, उसकी किस्म आ रही है, टाइप। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल्स बनते हैं, ये प्यारे होते हैं, इनमें वो रोशनी आती है इस तरह से। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड पार्टिकल्स आर परफेक्टली अरेंज, बिल्कुल सही एक अरेंजमेंट, यानी एक अरेंजमेंट जो फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे वाली है ना, वही ऐसे ऐसे वाली अरेंजमेंट हर जगह होगी, पूरे क्रिस्टल के अंदर, पूरी शक्ल के अंदर वो एक जैसी ही अरेंजमेंट। तो जब एक जैसी अरेंजमेंट होती है तो वो क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं परफेक्टली अरेंज एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड, बॉन्ड उनका स्ट्रांग होता है। दिस मेक देम ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, कहते तो ज़ाहिर है ये नामुमकिन, जैसे हीरा है, हीरा जो है वो ये क्रिस्टलाइन शक्ल में होता है, तो कहता है ये दुनिया की सख्त तरीन चीज़ है। तो क्रिस्टल्स जो होते हैं वो बहुत सख्त होते हैं। दे आर द मोस्ट डेंस सब्सटेंस, और कहता है कि इनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब चौथी स्टेट जो आप यहाँ पे वो बताएगा, प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ नॉट सो जनरली सीन फॉर्म ऑफ मैटर, कहता है कि प्लाज्मा जो है मैटर की वो शक्ल है जो आम तौर पे इतनी नज़र नहीं आती। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, इसमें पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स वगैरह, विद वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी कौन सी है? हरकत करने की, यानी इनके अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, आयन की शक्ल में होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ईजिली जा सकते हैं। तो फिर डेफिनेटली ये गैस की हालत में होंगे, लेकिन गैस की वो वाली हालत कि जहाँ पे वो आयन की शक्ल बन गए हुए हैं और बहुत ज़्यादा इनके अंदर एनर्जी आ गई हुई है। इट एग्जिस्ट इन फ्लोरेसेंट ट्यूब, कहते हैं वो जो ट्यूब्स होती हैं मुख्तलिफ रंगों वाली जो रंग छोड़ती हैं, उनके अंदर ये मौजूद होते हैं, लाइटिंग शाइटिंग में। एंड वेल्डिंग आर्क, जो वेल्डिंग जिनसे करते हैं उसके अंदर कहता है ये मौजूद होते हैं। प्लाज्मा कैन बी कंसिडर्ड एज ए पार्शली आयनाइज्ड गैस, ये देखो मैंने आगे ये बताया कि गैस जो है वो आयनाइज हो जाती है। आयन का मैंने आपको बताया कि जी वो एक एटम दो पार्ट्स में, वो एक मॉलिक्यूल जो है वो दो पार्ट्स में हो जाता है, एक पे पॉजिटिव आयन एक पे नेगेटिव आयन, चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की वजह से। तो कहते हैं कि वो पार्शली किसी हद तक जो है वो आयनाइज हो जाती है गैस, और वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स, आयन्स, फोटॉन्स वगैरह वगैरह होते हैं। फोटॉन बेसिकली एनर्जी है, एक प्रोटॉन होता है, एक फोटॉन होता है। फोटॉन जैसे सूरज की रोशनी आ रही होती है हमारे पास, तो सूरज की रोशनी जो है ये बेसिकली मैटर नहीं है, एनर्जी है वो, तो ये फोटॉन के पैकेट्स होते हैं, तो उसको फोटॉन हमने उसका नाम रख दिया हुआ है। मैटर आल्सो एग्जिस्ट इन इंटरमीडिएट स्टेट, अब ये नई हालतों की बात करने लगा है, तो कहता है मादा जो है ये दरमियानी हालतों में भी रह सकता है,
ठीक है, आगे वो बताने लगा है। वेयर लिक्विड मीट्स गैस, जहाँ पे लिक्विड और गैस आपस में मिलते हो, क्योंकि आपको पता है जब लिक्विड को आप गर्म करते जाएं तो गर्म करते करते वो गैस की हालत में आ जाता है। तो जहाँ देखें ना, अब ये गैस है, ये लिक्विड है, तो ये ऐसे, ठीक है, तो जहाँ पे वो मीट कर रहे हैं कि बस जी हल्का सा आगे और टेम्परेचर दिया तो उसने गैस हो जाना है। तो वो जो कंडीशन है कि जहाँ पर लिक्विड से गैस बस बनने वाला है एंड सो ऑन, तो वो जो कंडीशन है उसको हम कह सकते हैं, ये वाली एक नई स्टेट कह सकते हैं, वेयर लिक्विड मीट गैस एंड लिक्विड मीट सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड भी बनता है। फॉर एग्जाम्पल सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, तो एक नया नाम है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड कहते हैं उनको। तो लिक्विड क्रिस्टल्स एंड ग्रेफाइन, तो ये तीन इसकी कंडीशंस के नाम हैं। जब वो पूछे कि जी बाकी मैटर की और हालतों के क्या नाम हो सकते हैं, तो आप ये तीन नाम बता सकते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, लिक्विड क्रिस्टल्स एंड ग्रेफाइन। ठीक है, तो ये तीन नाम आपने याद रखने। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स और अब ज़ाहिर उसको एक्सप्लेन करने लगा है, और हाईली कंप्रेस्ड स्टेट, कहते हैं एक ऐसी हालत होती है जिसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया गया होता है, दबाया गया होता है, विच शो बोथ प्रॉपर्टीज, तो फिर वो दोनों हालतें शो कर रहा होता है, खसूसियात गैसों की भी और लिक्विड मायात की भी। केमिकल रिएक्शन विच मे नॉट बी कैरिड आउट इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट, कहता है वो केमिकल रिएक्शन जो हम आम रूटीन में हल वो नहीं करवा पाते, तो वो कहता है ऐसी हालतों के अंदर जाके फिर हम उनको ईजिली जो है ये करवा सकते हैं। ये उसने यहाँ नीचे बताया हुआ है। और एंड पे कोई एक दो पैराग्राफ रह गया, यहाँ तक हम नीचे आते हैं। लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्टेट ऑफ मैटर। अब लिक्विड क्रिस्टल क्या है? लिक्विड एंड क्रिस्टल, क्रिस्टल देखें सॉलिड होता है और लिक्विड जो है वो माया, वो नीचे वाली हालत है। सो लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्टेट ऑफ मैटर, कहते हैं मादे की ये वो हालत है हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन दोज ऑफ कन्वेंशनल लिक्विड्स एंड दोज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि उसके नाम के अंदर ही है कि लिक्विड वाली भी प्रॉपर्टीज उसमें होंगी, क्रिस्टल वाली प्रॉपर्टीज भी होंगी। लिक्विड क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन, अब कहाँ पे इनको इस्तेमाल करते हैं? डिस्प्ले डिवाइसेस, वो रात के टाइम वो कोई साइंस वगैरह शो कराने होते हैं ना, तो वो उन्होंने डिस्प्ले सेंटर बनाए होते हैं, वहाँ पर वो चीज़ ग्लो करती है और वो नाम शाम वो लोगों का नज़र आता है हमें रात के वक़्त में। तो डिस्प्ले डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग कंप्यूटर मॉनिटर्स, जो पुराने मोटे मोटे मॉनिटर थे ना, अब तो एलसीडीज आ गई है ना, तो कंप्यूटर मॉनिटर्स के अंदर भी यूज़ किया जाता है, क्लॉक्स के अंदर भी यूज़ करते हैं, घड़ियों में, ठीक है, जिसको ग्लो करवाना होता है ना, जिसकी रात के टाइम रोशनी नज़र आए, वॉचेस घड़ियों में भी थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, एंड नेविगेशन सिस्टम, ठीक है, नज़र आने के लिए अंधेरे में भी। ग्रेफाइन, अब ग्रेफाइन को भी अलहदा से एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये लिक्विड क्रिस्टल ग्रेफाइन, इनके अलहदा से नोट आ सकते हैं, इनको आपने याद करना है। लिक्विड क्रिस्टल यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, ग्रेफाइन आगे यहाँ से शुरू हो रहा है, और अभी जो हमने पीछे पढ़ा था ये इसका, हाँ ये इधर से सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, वो यहाँ से लेके यहाँ तक आप, तो ये तीन आपके पास ये डेफिनेशनल दो दो नंबर के सवाल बन रहे हैं, इवन के पैराग्राफ बन रहा है। सो ग्रेफाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल क्रिस्टल, कहता है ये होता क्रिस्टल है लेकिन ऐसा कि टू डायमेंशनल इस तरह से जैसे कॉपी का एक सफ़ा है ना, ये बहुत ही पतला होता है, इसमें हाइट नहीं होती, किसी भी चीज़ में जिसमें हाइट नहीं होगी तो फिर दो डायमेंशन होगी उसकी, लेंथ है और विड्थ, ठीक है, हाइट कोई नहीं है, तो बिल्कुल कहता है पतला सा ना एक हम वो बना देते हैं उसको। तो कहता है एग्जाम्पल ऑफ टू डायमेंशनल क्रिस्टल, अ सिंगल लेयर, एक छोटी सी एक ही हमने तय लगानी है ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन के एटम्स की एक तय लगा देते हैं, अरेंज इन अ हेक्सागोनल पैटर्न, एक पैटर्न के साथ। ग्रेफाइन इज अ टफ होता है, फ्लेक्सिबल है, मोड़ सकते हैं, एंड लाइट मटेरियल, और हल्का मटेरियल होता है विद हाई रेजिस्टेंस, और इसके अंदर से जब करंट गुजारें तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस देता है। तो ये हो गया यहाँ तक, ठीक हो गया। स्टेट्स ऑफ मैटर दैट आर नॉट कॉमनली एनकाउंटर्ड, कहता है और भी हैं जो आम तौर पे हमारा उसके साथ वास्ता नहीं पड़ता और वो बड़ी हैवी किस्म की होती हैं, आर कॉल्ड एग्जॉटिक स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ये भी वो पूछ सकता है जी एग्जॉटिक स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं, तो वो हम ये उसके एग्जांपल देंगे कि उनके एग्जांपल में डार्क मैटर होता है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, न्यूक्लियर मैटर है, क्वांटम स्पिन लिक्विड है, एंड मैनी अदर्स। तो ये आपने उसकी एग्जांपल साथ दे देनी है। तो आई थिंक यहाँ तक ओके है। नेक्स्ट इंशाल्लाह एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर को पढ़ेंगे, इजी काम है। तो सेकंड हमारा लेक्चर यहाँ तक ही हो जाना चाहिए। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।